हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दिखाने वाला हूँ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलो यहाँ पे जो प्रश्न है उनको पहले देख लेते हैं, कितने प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, विशेष लेखन की भाषा शैली की क्या विशेषता है? तो उत्तर आपको क्या लिखना है? विशेष लेखन की भाषा शैली विशेष होती है। विशेष लेखन किसी जटिल या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है, जैसे खेल से संबंधित बीटा की भाषा में पीटा, जीता, रौंदा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अतः संवाददाता को इन शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, समाचार किसे कहते हैं? समाचार का अंग्रेजी पर्याय न्यूज होता है। ये जो न्यूज में जो स्पेलिंग दिया हुआ है, एन का मतलब नॉर्थ होता है, ई का मतलब ईस्ट होता है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट और एस का मतलब साउथ होता है, जो चारों दिशाओं को प्रदर्शित करता है। और ये जो चारों दिशाओं पर जो भी न्यूज फैल रहा होता है उसे संकलित करता है और अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के विषय में तत्कालिक एवं नवीन जानकारी को पक्षपात रहित एवं सत्य हो समाचार कहलाती है। भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ना 30 मई को लूँगा और ये पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी वो है 1826 को। और किसने किया अगर पूछता है तो यहाँ पे आपको लेना है ये हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया गया था ना। यहाँ पे पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा किया गया था। अगला है, फ्री लॉन्सर पत्रकार किसे कहते हैं? एक निश्चित भुगतान लेकर अलग अलग समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन करने वाले पत्रकारों को क्या कहते हैं? फ्री लॉन्सर कहते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं? जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक स्रोत से एक ही समय में बहुत बड़ी और विविध जनसंख्या तक जानकारी, विचार और मनोरंजन पहुंचाया जाता है, जिसके लिए रेडियो, टीवी, अखबार, पत्रिकाएं, इंटरनेट माध्यमों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर यहाँ पे लिखना है, पहला पूर्णकालीन पत्रकार, दूसरा है अंशकालीन। इसके अंदर जो टॉपिक दिया है इसको आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर जो लिखा है उनको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रीलांसर, इसके बारे में मैंने बताया भी था। फिर अगला है पेज 3, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? ये तीसरा प्रश्न है। तो सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। चौथा है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो उत्तर आपको क्या लिखना है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जनता को सूचित करता है, सरकार को जवाबदेह ठहराता है और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जनमत को आकार देता है। लेकिन अभी आज का जो मीडिया है वो तो सब बिकाऊ है, ये तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा ना। तो अब ऐसा नहीं है, सरकार के साथ मिलके सरकार के हिसाब से काम करती है। जबकि पहले की मीडिया सरकार के ऊपर कोई भी जैसे कोई आरोप रहता था तो उसे लगा दिया जाता है, लेकिन अब नहीं होता ऐसा। सरकार जैसा कहती है वैसा होता है। अगला है, हिंदी के 2 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। नवभारत, दैनिक भास्कर, बहुत सारे हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। हरिभूमि भी हम लोगों को देखने को मिलता है, पत्रिका देखने को मिलता है ना, देश बंधु, ये सब देखने को मिलता है। तो जो जो अखबार आप लोग देखते हो उनके नाम को आप लिख सकते हो। प्रिंट है ना, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। प्रिंट माध्य किसे कहते हैं? प्रिंट माध्य के अंतर्गत आने वाले 2 माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो 2 माध्यम का उल्लेख करना है। तो प्रिंट माध्य क्या है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। छपाई वाले संचार माध्य को प्रिंट माध्य कहते हैं।
इसे मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, विज्ञापन आदि इसके विविध रूप है। इतना काफ़ी है। बड़ा प्रश्न रहेगा तो ज़्यादा लिखना है ना। फिर जनसंचार के कोई 2 कार्य लिखे। तो 2 कार्य बताना है। यहाँ पे 4 कार्य दिए हुए हैं। सूचना देना और शिक्षित करना, लोगों को सुझाव देना, ये सब है। 2 काफ़ी है। फ़ोन इन से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत एंकर, रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं और वहां से ताज़ा सूचनाएं भेजता रहता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या तात्पर्य है? जिस जनसंचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाए उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। डेस्क किसे कहते हैं? समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं। यहाँ किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर विशेष विषय पर लेखन करते हैं। इंटरनेट की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। पहला, इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयोगी है। वर्तमान में यह अश्लीलता एवं असामाजिकता का माध्यम बन गया है। डाई एंकर क्या है? जब एक खबर के बारे में दर्शकों को बताता है कि कहाँ, कब, क्या और कैसे हुआ है तो वह डाई एंकर कहलाता है। यह दृश्यों के उपलब्ध होने की पूर्व स्थिति है। समाचार क्या है? ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, समाचार कहलाता है। अतः हम कहते हैं, पहला, समाचार वह है जो पाठक को प्रेरित व उत्तेजित कर दे। दूसरा है, किसी घटना की रिपोर्ट समाचार कहलाती है। प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया था, तो ये प्रश्न जो है पहले ही बता दिया गया, इसलिए इसका उत्तर और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसको भी मैंने बताया था, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीठ पत्रकारिता नहीं था, वहाँ पे था पेज 3 के नाम से था। तो इसी तरीके से दोनों अगर अलग अलग नामों से देखने को मिलेगा तो आप लोग ये ध्यान रखना कि पीठ पत्रकारिता और पेज 3 दोनों एक ही है। सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे भारत का ब्लिट्स अखबार। अंशकालीन पत्र किसे कहते हैं? अंशकालीन के बारे में इससे पहले वाले जो प्रश्न थे ना, 3 टॉपिक, उनमें था ना, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, डेस्क से क्या तात्पर्य है ये भी मैंने बता दिया है। चलो अगला देखो, इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो समाचार माध्यम होते हैं, उपकरणों के सहारा लिया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। मतलब एक उपकरण होता है जिससे हम लोग किसी समाचार को सुनते हैं, तो वो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक श्रव मतलब जो हमें सुनाई दे, और दूसरा होता है दृश्य। जैसे टीवी हमारा होता है ना, उसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? तो समाचार लेखन के 3 अंग, शीर्षक, मुखड़ा और निकाय। भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है? तो इंटरनेट पे तो बहुत सारे उपलब्ध है ना। जो भी आप जानते हो समाचार पत्र को वो आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि दैनिक भास्कर भी है, नवभारत भी है, ये तो आप लोग पहले ही आप लोगों को पता होगा, तो इनके बारे में आप लोग लिख देना। हमारे यहाँ जो पत्रिका है वो भी है, इंटरनेट में उपलब्ध है ना। हरिभूमि भी इंटरनेट में उपलब्ध है, तो ये आप बता सकते हो। व्यापार की भाषा की विशेष शब्दावली लिखिए। तो व्यापार में बैंक, शेयर बाजार, धातु आदि के लेन देन तथा उतार चढ़ाव से संबंधित समाचार होते हैं, इसलिए इनमें तेजड़िए, मंदड़िए, बिकावली, व्यापार घाटा, एफडी, आई आवक, निवेशक आयात, ये सब चीज़ इसमें होते हैं। इनको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न मैं अभी दे रहा हूँ। अभी और प्रश्न है जो आपको देखने को मिलेगा, वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और जिन प्रश्नों को मैंने टिक लगवाया है उन प्रश्नों को आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है वो टिक लगाए वाले प्रश्नों से आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों को दिया है तो यहाँ से भी तो उठाएगा, लेकिन जो मैंने IMP सूची में दिया है वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आएगा।